हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के डाउट्स को लेना स्टडी किया था। उसमें से हमने सबसे पहले डीपीपी के डाउट्स को लेना स्टार्ट किया था। तो लास्ट लेक्चर में डीपीपी 1 एंड डीपीपी 2 के सभी डाउट्स हो चुके थे। तो आज के लेक्चर में हम डीपीपी 3 के डाउट्स को स्टडी करेंगे। तो इनमें जो आपके डाउट्स है, कुछ डाउट डिफ़िकल्ट है, आपको इतने आसानी से सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन कुछ डाउट्स बहुत ही सिंपल है, आपको आसानी से सॉल्व हो सकते थे, लेकिन आपने अच्छे से नहीं किया। तो आप सभी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप सभी प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व करो, क्योंकि ये जो पार्ट होने वाला है ये आपका कभी भी रिपीट नहीं होने वाला। तो आपको इसे मन लगा के, ध्यान लगा के पढ़ना है, स्टडी करना है, प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व करना है, डाउट्स को सेंड करना है, फिर डाउट्स के लेक्चर को अच्छे से देखना भी है। आप अच्छे से करोगे तभी आपके मार्क्स जो है वो अच्छे आएंगे, नहीं तो जो भी इसका रिजल्ट होगा, जो आउटपुट होगा वो अच्छा नहीं होगा। सो स्टडी फॉर योरसेल्फ, स्टडी फॉर योर फ्यूचर। तो चलो देखो, डीपीपी 3 में जो सबसे पहला प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 5। तो चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 5। द सॉल्यूशन ऑफ dy by dx is equal to x plus x square upon y minus y square। तो चलो देखो, बड़ा सिंपल प्रॉब्लम था, ये भी आपको सॉल्व होना ही चाहिए था। क्यों? क्योंकि देखो, ये पूरे x के टर्म से ये dx वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये पूरे y के टर्म से यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपको क्या मिलेगी, y माइनस वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। तो क्लियरली आपका जो प्रॉब्लम है वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया। तो आपको अच्छे से पता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, चाहे वो जनरल सॉल्यूशन हो या फिर वहाँ से पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो, तो उसके लिए आपको किसी भी टाइप के प्रॉब्लम को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ले जाना होता है। और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आने के बाद आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे उसे ऑन दी बोथ साइड। सो ऑन इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड आपको क्या मिलेगा, y dy माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। सो y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y स्क्वायर बाई 2 माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस इसका इंटीग्रेशन होता x क्यूब बाई 3। तो चलो देखो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये यहाँ के माइनस होगा एंड ये वहाँ जाके प्लस होगा। तो आपको क्या मिलेगा, वाई स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो फिर क्या मिलेगा, ये यहाँ जाके क्या होगा, प्लस। सो 1/2 को कॉमन लिया, वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/3 को कॉमन लिया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस सी, ये आपका क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो आंसर क्या आएगा, चलो देखो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। सो आपको मिलेगा 3 इंटू वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, अगर इस कांस्टेंट को हमने सी डैश बोला तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 सी डैश। अरेंज करेंगे, सो 3 वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस सी, ये आपका क्या आएगा, सॉल्यूशन। ऑप्शन में चेक करो तो आपके पास ऑप्शन होगा 5th नंबर का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 5 जो है वो सॉल्व हो गया। कितने इजी प्रॉब्लम था, ये आपके डाउट्स में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ 1 स्टेप से आपका प्रॉब्लम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में चला जाता था, वहाँ से इंटीग्रेट करके सिर्फ सॉल्व करना था। तो इंटीग्रेशन अगर आपका अच्छे से हो चुका है तो फिर इसे सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नंबर 6। देखो क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ 1 प्लस e रेज टू x इंटू y dy इज इक्वल टू e रेज टू
एक्स डी एक्स, ई रेस टू एक्स डी एक्स। तो चलो देखो यहाँ पे y है, dy है, यहाँ पे ई रेस टू एक्स है, dx है। सो अगर ये तो जो टर्म है, ये टर्म यहाँ पे क्या क्रिएट करेगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो जैसे ही इस टर्म को हम अदर साइड ले गए, ये क्या होगी, डिवाइड होगी। तो आपको क्या मिलेगा, y इंटू डी वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स डी एक्स, ऐसा आपको मिलेगा। तो क्लियरली ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। सो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जैसे ही आपको मिलेगा, आप क्या करोगे, ऑन इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन ऑफ y डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स डी एक्स। सो y का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू, अब देखो डिनोमिनेटर की जो टर्म है क्या है, 1 प्लस ई रेस टू एक्स। इस डिनोमिनेटर की टर्म का डेरिवेटिव कहाँ पे है, न्यूमरेटर में। तो अगर आपको अच्छे से पता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, यानी कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में होता है तो इसका आंसर क्या होता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स आंसर होता है। सो इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 1 प्लस ई रेस टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करना पड़ेगा, उसे हम क्या लेंगे, सी डैश। तो आंसर चलो देखो क्या होगा यहाँ पे, सभी ऑप्शन जो है वो क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म से है। सो हम ये जो सी डैश है इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ सी ऐसा भी लिख सकते हैं। तो फिर क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल लॉग ए प्लस लॉग बी। आपको रूल्स अच्छे से पता होंगे, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। अगर ऐसा है तो हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ ए बी ऐसे लिख सकते हैं। सो यहाँ पे क्या मिलेगा, ln ऑफ 1 प्लस ई रेस टू एक्स इंटू सी, यानी कि लॉग ऑफ सी इंटू 1 प्लस ई रेस टू एक्स ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई 2 इंटू इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी इंटू 1 प्लस ई रेस टू एक्स, यानी कि ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका आंसर बड़े आसानी से आ जाएगा। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 6 जो है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो कितने दोनों के दोनों प्रॉब्लम्स जो थे वो बहुत ही इजी थे, सिंपल थे, आपको सॉल्व करना आना चाहिए था, इसमें कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। ज़रूर आपने जो वीडियोस है डिफरेंशियल इक्वेशन पे, उन वीडियोस को अच्छे से नहीं देखा होगा, इसीलिए इतने सिंपल प्रॉब्लम्स आपको डीपीपी में डाउट में आ गए। तो चलो देखो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के जो भी वीडियोस है उन्हें फिर से एक बार अच्छे से देखो, तभी आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकोगे, अदरवाइज यू कांट सॉल्व दी प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 8, क्या है प्रॉब्लम नंबर 8, चलो द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है, y dx माइनस एक्स डी वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर ई रेस टू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो चलो देखो ये जो प्रॉब्लम है ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको स्ट्रैटेजी पता होनी ज़रूरी है जो शीट्स में आपको प्रोवाइड की गई है। शीट्स को अगर आप अच्छे से रीड करोगे तो ये स्ट्रैटेजी उसमें प्रेजेंट है। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे देखो ई रेस टू एक्स क्यूब जो है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, वाई स्क्वायर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो dx की टर्म है, यहाँ पे भी देखो dx की टर्म है, मतलब dx की टर्म क्या हो रही है, बार बार आ रही है। तो हम इस टर्म को यहाँ लेके जाएंगे, इस स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझो ताकि आगे के प्रॉब्लम्स आप आसानी से सॉल्व कर सको। अब क्या होगा, y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर इंटू ई रेस टू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। अब प्रॉब्लम किसकी है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वेयर है, सिर्फ प्रॉब्लम इस टर्म की है, तो ये यहाँ आके डिवाइड होगी। देयरफॉर y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वेयर इंटू ई रेस टू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। अब इस प्रॉब्लम को अच्छे से देखो, अगर मैंने ऐसे लिया कैसे, d अपॉन
डी अपॉन एक्स अपॉन वाई। अच्छे से देखो, डी का मीनिंग क्या है, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन वाई। तो आपको पता है यहाँ पे क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव यूज करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव यूज करोगे तो आपको पता है डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर दैट इज dx माइनस न्यूमरेटर एज इट इज x इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज dy अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज y स्क्वायर। तो अच्छे से देखो, डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन y क्या आएगा, y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन वाई स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, वही टर्म है, मतलब ये जो टर्म है ये क्या है, y डेरिवेटिव ऑफ x माइनस x डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन वाई स्क्वायर। ये जो पूरी टर्म है ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन y इस तरह से है, इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर ई रेस टू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे ऑन बोथ साइड। ये जो स्ट्रेटेजी है ये आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने प्रॉब्लम की हेल्प से आपको इसे समझाया है। तो आप इसे यहाँ पे अच्छे से देखो, इस तरह की कोई भी टर्म आती है तो आपको ऑब्जर्व करना है y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन क्या होना चाहिए, वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर लाने के लिए हमने ये सब किया। अब देखो, ये जो पूरे x की टर्म से dx है और ये पूरा डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन y है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, ऑन इंटीग्रेशन। जैसे ही हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन लिया सो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। अब अच्छे से देखो, आपको पता है इंटीग्रेशन यानी कि क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन को ही हम क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव या फिर प्रिमिटिव्स बोलते हैं। सो डेरिवेटिव एंड एंटी डेरिवेटिव यानी कि एंटी डेरिवेटिव इंटू डेरिवेटिव, ये क्या हो जाएगा, इनका जो प्रोडक्ट है, ऑपरेशन है, ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सिर्फ x अपॉन वाई इज इक्वल टू ऐसा मिलेगा, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर ई रेस टू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो इंटीग्रेशन है इसे सॉल्व करना पड़ेगा। जब ये इंटीग्रेशन है इसे सॉल्व करना आपके लिए तो बड़े बाएं हाथ का खेल है। क्या करोगे आप, एक्स क्यूब को टी पुट करोगे। सो एक्स क्यूब को जैसे आपने टी पुट किया तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डी टी। सो 3x स्क्वायर डी एक्स ये क्या होगा, डी टी। सो x अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी डी टी मिलेगा। इंटीग्रेशन लिया, x अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन क्या है, ई रेस टू टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना पड़ेगा आफ्टर द इंटीग्रेशन। सो x अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू टी की जगह पे क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस सी यहाँ पे आ गया। सो x अपॉन वाई ओके प्लस ई रेस टू एक्स क्यूब इज इक्वल टू सी, ऐसा आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन। तो चलो देखो क्या होगा आंसर आपका। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, y से थ्रूआउट y से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो x प्लस वाई इंटू ई रेस टू एक्स क्यूब इज इक्वल टू सी वाई, ऐसा भी आपका सोल्यूशन आ सकता है। ये भी आपका सोल्यूशन है, ये भी आपका सोल्यूशन है, ये भी आपका सोल्यूशन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सिंप्लीफाइड होने के बाद कौन सा आंसर जो है वो ऑप्शन में मैच होता है ये आपको देखना है। तो अगर आप अच्छे से देखोगे तो x प्लस वाई ई रेस टू एक्स क्यूब माइनस सी वाई यानी कि सेकेंड ऑप्शन जो है वो मैच करता है। तो ये जो साइन है ये यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये ऑप्शन आपका क्या करेगा, ऑप्शन से मैच करेगा। इसका मतलब 8th का आंसर आएगा 2। तो आपका 8th जो प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया जाता है अच्छे से देखो। और ये जो स्कीम मैंने सब ये आपको डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन वाई क्या आता है, y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। तो इस तरह की टर्म जैसे भी आ गई आप सीधा डायरेक्टली क्या लिखोगे, d अपॉन एक्स बाई वाई, या रिवर्स भी हो सकता है। एडजस्टमेंट में आप देख सकते हो डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन वाई क्या आएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x यानी कि dx माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन वाई स्क्वायर। या फिर इस तरह से भी आ सकता है d डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन x, दैट इज क्या करना है, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज y डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर x स्क्वायर।
तो ये जो टर्म्स है इन दो टर्म्स को आप अच्छे से याद रखो। आइडेंटिफाई भी कैसे करना है, यहाँ पे अच्छे से देखो, यहाँ पे भी dx आया और यहाँ पे भी dx आया, और यहाँ पे जो इग्नोरेबल टर्म थी जो नहीं चाहिए थी वो क्या थी, वाई स्क्वायर। यहाँ से आपको पूरी हिंट के बारे में पता चलेगा। तो देखो ये रिप्लेसमेंट आपको पता होने चाहिए। नंबर 10, तो चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 10। सॉल्यूशन ऑफ e raised to x into tan of y into dx plus 1 minus e raised to x sec square of y into dy is equal to 0। सी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वेशन आपको बहुत सारे हिंट्स एंड गाइडलाइंस देता है, गाइड करता है कि हमें प्रॉब्लम में आगे क्या करना है। अच्छे से देखो, यहाँ पे dx है, e रेज टू x है, यहाँ पे हमें tan y की जरूरत नहीं है, सो इसे इग्नोर निकालना है यहाँ से। यहाँ पे dy है, सेक स्क्वायर y है, 1 माइनस ई रेज टू x की यहाँ पे जरूरत नहीं, इसे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसे इक्वेलिटी के अदर साइड ले जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस ई रेज टू x इंटू सेक स्क्वायर ऑफ y इंटू डी वाई इज इक्वल टू ई रेज टू x इंटू टैन ऑफ y इंटू डी एक्स। अब देखो जो इग्नोरेबल टर्म्स है वो कौन सी टर्म्स है, यहाँ पे ए टर्म और यहाँ पे ए टर्म, तो इसे यहाँ ले आएंगे और इसे यहाँ ले जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर ऑफ y इंटू डी वाई अपॉन टैन ऑफ y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स डी एक्स अपॉन 1 माइनस ई रेज टू एक्स। तो ऑब्जर्व करो, यहाँ पे dy एंड फंक्शन ऑफ y है, यहाँ पे dx एंड फंक्शन ऑफ x है, तो ये ऑब्वियसली क्या हो गया, आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गया। तो कितना सिंपल था, ये आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यहाँ पे आएगा। तो जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होगा तो आप बड़े आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ क्या करना है आपको, ऑन इंटीग्रेशन। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही सिंपल था, आपको इसे अच्छे सॉल्व करने की जरूरत है, ये डाउट में नहीं आना चाहिए था। तो चलो देखो, इंटीग्रेशन किया, सेक स्क्वायर ऑफ y इंटू डी वाई अपॉन टैन ऑफ y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स डी एक्स अपॉन 1 माइनस ई रेज टू एक्स। टैन y है, इसके फंक्शन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर वाई डी वाई ऊपर है, 1 माइनस ई रेज टू एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस ई रेज टू एक्स, लेकिन ऊपर माइनस नहीं है तो मैंने माइनस है अंदर एंड बाहर मल्टीप्लाई किया, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ टैन ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ माइनस ऐसे रहेगा, लॉग ऑफ 1 माइनस ई रेज टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट भी हम लॉग में लेंगे, सो लॉग ऑफ c, तो यह आएगा प्लस मिलेगा, सो लॉग ऑफ टैन ऑफ y प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ c। अब लॉग a प्लस लॉग b का जो रूल है उसके बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया है, लॉग a प्लस लॉग b इज इक्वल टू लॉग a इंटू b, सो लॉग ऑफ टैन ऑफ y इंटू 1 माइनस ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ c। बोथ साइड से हमने एक्सपोनेंशियल लिया या फिर एंटी लॉग अप्लाई किया, तो हमें क्या मिलेगा, tan ऑफ y इंटू 1 माइनस ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू c। ये आपका क्या होगा, सॉल्यूशन। तो चलो देखो प्रॉब्लम में कहाँ पे है ये, tan ऑफ y इंटू 1 माइनस ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू c, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका आंसर आता है। सो प्रॉब्लम 10 जो है वो आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। कितना सिंपल था, कितना इजीली आप उसे टैकल कर सकते थे, ये आपको यहाँ पे सोचना है और समझना है। चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 21। क्या है प्रॉब्लम नंबर 21, सॉल्यूशन ऑफ x माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। अरेंज किया तो हमें क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वेयर अपॉन एक्स माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वेयर। तो जैसे ही हम इसे स्क्वेयर के फॉर्म में लेके जाएंगे, स्क्वेयर सॉल्व करेंगे इसका, तो हमें क्या मिलेगा,
एक्स एंड वाई के टर्म्स मिलेंगे जो सेपरेट नहीं होंगे। तो आपको पता है जब भी आप इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं ले जा सकते, ये होमोजीनियस भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे टर्म है इसकी डिग्री क्या है 0, तो ये होमोजीनियस भी नहीं है, ये वेरिएबल सेपरेबल में भी नहीं जाता है। तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पुटिंग करना पड़ेगा। तो क्या करोगे आप, बड़ी सिंपल है, क्या करोगे, पुट x माइनस वाई इज इक्वल टू वी, डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1 माइनस y का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx इज इक्वल टू v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा dv बाई dx। तो फिर ये यहाँ जाएगा प्लस होगा, यहाँ आएगा माइनस होगा, सो 1 माइनस dv बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx। सो यहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 माइनस dv बाई dx, x माइनस y की वैल्यू क्या पुट करेंगे v। तो ये जो प्रॉब्लम है ये क्या होगा, चेंज होगा, क्या मिलेगा, चलो 1 माइनस dv बाई dx इज इक्वल टू a स्क्वेयर अपॉन v स्क्वेयर, इस तरह से। तो अब ये जो टर्म है यहाँ आएगी प्लस होगी, ये टर्म यहाँ आएगी माइनस होगी, तो आपको क्या मिलेगा, चलो बड़ा सिंपल है, 1 माइनस ए स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। तो ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये वहाँ जाके डिवाइड होगा, डी एक्स यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, सो आपको क्या मिलेगा, डी एक्स इज इक्वल टू वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा वी स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू डी वी। तो ये क्लियरली क्या फॉर्म्ड हो गया, आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जो है वो फॉर्म्ड हो गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आता है हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट, सो इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू डी वी। तो क्या करेंगे, प्लस ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, एड एंड सब्सट्रैक्ट ए स्क्वेयर करेंगे, सो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी स्क्वेयर क्या होगा, अच्छे से देखो, वी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू डी वी। तो अब क्या होगा, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी वी प्लस ए स्क्वेयर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी वी, ऐसा आपको मिलेगा। तो बड़ा सिंपल है, आगे सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है, डरने वाली तो बिल्कुल भी बात नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से इसे सॉल्व कर लोगे। क्या है, अब देखो वी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर क्या होगा 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा v, सो x इज इक्वल टू v प्लस ए स्क्वेयर कॉन्स्टेंट रहेगा, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी वी। तो इसके पास आपके फॉर्मुलेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू, कैसे लिखते हो आप, 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, इस तरह से आप लिखते हो, फॉर्मुलेशन आपको अच्छे से पता है, सिर्फ x की जगह पे क्या आया है v। तो देखो फॉर्मुलेशन यूज करेंगे, x इज इक्वल टू v प्लस ए स्क्वेयर इंटू 1 अपॉन 2a, ओके, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x की जगह पे क्या आएगा v माइनस ए अपॉन v प्लस ए प्लस c, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करेंगे, तो क्या मिलेगा, चलो देखो x इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या है, x माइनस वाई, क्या पुट किया था हमने v की वैल्यू को, x माइनस वाई, अब a क्या होगा, कैंसिल, प्लस क्या मिलेगा, a बाई 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस वाई माइनस ए अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस ए प्लस सी। तो ऑप्शन को देखो अच्छे से, थ्रू आउट हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 2y प्लस ए, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस वाई माइनस ए अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस ए, ये तो यार सी डैश बोलेंगे, सो प्लस 2c डैश, तो 2c डैश न्यू कांस्टेंट मिलेगा, ये 2x कैंसिल होगा, ये वहाँ आके प्लस होगा, सो 2y इज इक्वल टू ये लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस वाई माइनस ए अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस ए प्लस सी, ये आपका क्या आएगा आंसर। तो चलो देखो ऑप्शन को अच्छे से देखोगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका आंसर है।
तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 21 जो है वो भी सॉल्व हो गया। तो देखो अच्छे से प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम आपका जो था वो डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं जाता था, तो आपको क्या करना पड़ा, बाय सब्स्टिट्यूशन बाय पुटिंग उसे क्या करना पड़ा, वेरिएबल सेपरेबल में ले जाना पड़ा। जैसे वो वेरिएबल सेपरेबल में गया तो आप सीधा क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। इंटीग्रेशन के बाद आपका जो आंसर है उसे आपको सिर्फ अरेंज करना होता है, सॉल्व करना होता है, ताकि वो जो आंसर है आपका आने वाला आंसर वो ऑप्शन से क्या हो जाए, मैच हो जाए। क्योंकि ऑप्शन मैच करना भी ज़रूरी है, क्योंकि तब तक आप क्या ऑप्शन जो है, करेक्ट ऑप्शन जो है उसे सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो सॉल्व करने के बाद आपको अरेंज करना भी ज़रूरी है, ऑप्शन के साथ मैच करना भी ज़रूरी है, या फिर आप ऑप्शन देख के भी अरेंजमेंट कर सकते हो। तो चलो देखो DPP 3 में आपका लास्ट प्रॉब्लम यहाँ पे बचा है, और लास्ट प्रॉब्लम के बाद आपके DPP 3 के सभी डाउट्स यहाँ पे एंड हो जाएंगे। तो चलो देखो लास्ट प्रॉब्लम क्या है, 23। अच्छे से देखो, चलो इक्वेशन ऑफ कर्व हुज ग्रेडियंट एट एनी पॉइंट XY, क्या दिया है, ग्रेडियंट एट एनी पॉइंट XY। सो ग्रेडियंट किसे बोलते हैं आपको अच्छे से पता है, ग्रेडियंट यानी कि डेरिवेटिव, डेरिवेटिव यानी कि क्या, dy/dx एट एनी पॉइंट XY, क्या दिया है, ऑन इट इज x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। सो ग्रेडियंट यानी कि dy/dx, dy/dx क्या दिया है, x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी ऐसा दिया है, एंड विच पासेस थ्रू द ओरिजिन इज, बहुत जरूरी है। और ये जो कर्व है, ये कर्व कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है। ओरिजिन से पास होती है मतलब क्या, आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करना है। बड़ा सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है कि जैसे आप इसे सॉल्व करोगे, इसके आपके पास दो सॉल्यूशन आएंगे, एक सॉल्यूशन आएगा जनरल सॉल्यूशन एंड एक सॉल्यूशन आएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको तभी मिलता है जब आपको इनिशियली क्वेश्चन में कुछ तो डाटा गिवन होता है, इनिशियल स्टेट जो है वो गिवन होती है। सो यहाँ पे ये जो कर्व है ये ओरिजिन से पास होती है, मतलब आपको इनिशियल स्टेट दी गई है, तो आपको क्या फाइंड करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखो प्रॉब्लम बड़ा सिंपल है, ग्रेडियंट यानी कि dy/dx इज इक्वल टू x माइनस या वाई माइनस बी दिया है। आप वन स्टेप में इसे कन्वर्ट कर सकते हो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, देयरफॉर y माइनस बी इंटू डी वाई इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू डी एक्स। सो जैसे आपका प्रॉब्लम वेरिएबल सेपरेबल में जाएगा, आप क्या करोगे, इंटीग्रेट, यानी कि ऑन इंटीग्रेशन y माइनस बी इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस ए इंटू डी एक्स। y का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर अपॉन टू माइनस बी कॉन्स्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन होगा y इज इक्वल टू x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई टू माइनस ए कॉन्स्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस कांस्टेंट को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब देखो इस कांस्टेंट की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। उन्होंने बताया है एज कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, कर्व क्या होती है, पासेस थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन मतलब क्या, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 से कर्व पास होती है। सो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, तो क्या मिलेगा, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस c। इसे सॉल्व करोगे तो आपको c की वैल्यू क्या मिलेगी, 0, इसे हम बोलेंगे स्टार, c की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर अपॉन टू माइनस बी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस ए एक्स, सी की वैल्यू 0 पुट के, तो ये आपकी क्या आ गई, रिक्वायर्ड कर्व। सो थ्रूआउट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर माइनस 2by इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। ऑप्शन को देखो, ऑप्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है ऑलवेज, यानी कि ये जो y है ये यहाँ जाएगा और ये जो टर्म है वो यहाँ आएगी, यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, ये वहाँ जाएगा यानी कि माइनस वाई स्क्वायर, ये 2ax से आएगा यानी कि प्लस 2ax माइनस 2by, 2 को कॉमन लिया
सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए एक्स माइनस बी वाई, ऐसा आपको क्या मिलेगा सॉल्यूशन। तो 23 का आंसर क्या आएगा 1। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 23 भी बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल था, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको फाइंड करना था। तो चलो देखो, ये जो डाउट सॉल्विंग है, डीपीपी सॉल्विंग है, ये आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।